आप इस्लाम कबूल करो। 2 दिन रखा और इंजेक्शन लगाए कि पेन शुरू हो। पेन इतना शुरू हो गया रूप को कि बहुत हद से भी ज्यादा पेन शुरू हो गया। रूप ने 2 दिन बाद हमें बोल दिया कि इसका सी सेक्शन करना पड़ेगा, नॉर्मल बेबी नहीं हो सकता। तो और भी मेरी सहेली है, बहुत बढ़िया बोलनी मरना बोलनी बढ़िया। ओ एड्डी बड़ी टची का तो लेके आई है, क्यों रहना है मैं। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आराध्या के स्कूल से। हम इसको स्कूल में लेने आए हुए हैं और आराध्या ना हर दिन नई नई चीजें बताती है। आज भी इसके साथ क्लास में कुछ हुआ है तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और गाइस पता क्या हुआ है, स्कूल में ना मेरी पेंसिल थी, पेंसिल के पीछे ना एक रेजर लगाई थी मैंने। वो रेजर ना किसी बच्चे ने चोरी कर ली थी, तो ना मैम ने ना मुझे ना उसके बदले एक क्लच पेन दे दिया। वो बच्चा दे नहीं रहा था। और फिर ये देखो, इसके बारे में बताती मैं। इसको खोलेंगे, ये रेजर, और इसको बंद करो, बंद करके इधर से दबाएंगे तो ये निकलेगी पेंसिल। और आराध्या के स्कूल के बाहर ना इतने यम्मी कुलचे मिलते हैं ना। आज बड़े दिनों बाद हम लोग खा रहे हैं। पहले हम खाते थे डेली, जब मैं भी प्रेग्नेंट थी मेरे को बड़े अच्छे लगते थे कुलचे खाना, लेकिन अब नहीं अच्छे लगते। अब तो आज बड़े दिनों बाद खा रही हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं कल से ना थोड़ी थोड़ी डाइट करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि वेट भी बड़ा पुट ऑन हो गया और साथ में और भी यार थोड़ा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो आज मेरा ये लास्ट कुलचा। उसके बाद अगर मैं आपको व्लॉग में कुछ खाती दिखूंगी भी ना तो मैं बता दूंगी। हाँ, बता भी देना। और मैं काफी दिनों बाद, मतलब एकदम से नहीं चली जाऊंगी, लेकिन हफ्ते में एक बार कुछ खा लिया वैसा कुछ करूंगी, क्योंकि धीरे धीरे ही उस वहां तक पहुंचूंगी ना। एकदम से थोड़ी ना छोड़ दूंगी सब कुछ, फिर मेरे को भी वो होता रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, क्रेविंग्स होती रहेंगी, वो भी कंट्रोल कर लूंगी साथ साथ में। गाइस आराध्या का भाई ना स्कूल में एडमिशन करवा के वो जा रहा था एक्टिवा से, तो रास्ते में हमें मिल गया। आराध्या ने देख लिया, पर आराध्या गाड़ी में से उतर गया। वो देखो अपने भाई के साथ जा रही है। वो तो गाड़ी से ज्यादा उसको एक्टिवा अच्छी लगती है, एक्टिवा पे उसको मजा ज्यादा आता है। गाइस अभी ना शाम के 4 बज रहे हैं और ये टाइम ऐसा होता है कि दिन में लंच भी कर लो, उसके बाद भी मन करता है कि इस टाइम पे आके कुछ खाएं हल्का फुल्का। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जो हल्का फुल्का भी हो, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि मेरी मम्मा ना एक खीर बनाते हैं सूजी की। सूजी को रोस्ट करके उसके बाद दूध डाल के फिर खीर बनती है, बहुत जल्दी बन जाएगी। और शायद मेरे हस्बैंड ने, आराध्या ने, उन्होंने कभी पहले खाई भी नहीं है, तो इनको बना के खिलाते हैं और मैं खुद भी खाती हूँ। गाइस ये ना खीर बना रही है और पता नहीं ये किस चीज की खीर बना रही है। मैंने आज तक ऐसी खीर देखी भी नहीं है, खाई भी नहीं है, मुझे लगता है। ये देखो, अब मैंने सूजी ले लिया, इसको इतना सा रोस्ट कर दिया, बस इसके बाद दूध डाल दूंगी, दूध डाल दूंगी और चीनी डाल दूंगी, बन जाएगी बस। चल बना तो देखते हैं क्या बनता है। खीर तो चावल की होती है ना, असि तो चावल से सोच रहे हैं कि चावल बन गए तो खीर बन गई। तो तभी तो बोल रहा हूँ कि चावल की होती है ये खीर, पहली बार देखी, यही तो बोल रहा हूँ मैं। ये पता नहीं अब क्या बोल रही है अपनी मम्मा के कान में। तो गाइज ये देखो, ये क्यूक सी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप बताओ आपको कैसी लगी। मुझे लगता है मैंने ये फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, अगर इसको खीर कहते हैं तो। ये खीर मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ और अच्छी लगी है मुझे। उस खीर वो भी ठीक है अपनी जगह, उसका अपना एक टेस्ट है, इसका अपना टेस्ट है, दोनों ही अच्छे, ये अच्छी लगी। और ये वाली रेसिपी ना इतनी क्यूक है, मतलब जिनके छोटे बच्चे हैं जो नहीं खाते कुछ, जैसे आराध्या, उसको ऐसी चीजें बड़ी अच्छी लगती है, मीठा खाना, ओट्स खाना, दलिया खाना, तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी है। आराध्या आप भी खा के देखो। मैं खाऊंगी ना, वो भी मेरी है। अभी घर में अगर आप लोग बोलोगे कि रेसिपी बताओ, कमेंट करोगे, अगर 10 से ज्यादा कमेंट हुए तो पक्का नेक्स्ट ब्लॉग में बना देंगे, दिखा देंगे। ठीक। और फिर कुड़िए ठीक, आप बताओ कैसे। तो गाइस ये एक दिन के लिए गई थी और जब ये आई थी ना, अपने कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेके आई थी। अब हमने इसको बोला था कि पूरा सामान वगैरह लेके आना। और भी मेरी सहेली है, बहुत बढ़िया बोलनी मरना बोलनी बढ़िया। ओ एड्डी बड़ी टची का तो लेके आई है, क्यों रहना है मैं आप करती है, अच्छा लग रहा होगा। कितनी बड़ी टची हाइट ऊपर टची रखो मेरी अंदर। अंदर तो तब लग रहा है, बाहर का एक्सप्रेशन तो सामने करने पैने। तो गाइस ये मेरी दोस्त परी है, आप सब लोगों को पता ही है, तो आज ही आई है फिर से यहाँ रहने के लिए, क्योंकि पहले ही आई थी 2-3 कपड़ों अब मैं पक्के पैरी रहने आई हूँ। गल सब तेरे टची देख के ये पहले मैंने सिर्फ ये देखा था, वो वाला तो देखा। हाँ गाइस ये भी है, 2 है और इसमें सिर्फ मेरा हेयर सेट करने का सामान है। बस फिर ठीक है। एक यार ये बड़ी टेची है, एक ज्यादा भी ध्यान रखियो, इस बात का ध्यान रखना कि इतनी बड़ी क्यों लेकर आई है। इसमें ना इसमें कौन आ सकता है, ये ध्यान रखना। क्या मतलब है कि मैं मर्डर प्लान करती हूँ? नहीं अनकंफर्टेबल के लिए जूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, आओ जी, वेलकम, बैठो। थैंक यू। अपना ही घर है, अपना ही घर है, अपना ही घर है, अपना ही घर है, अपना ही घर है। कपड़े चेंज करो, हाँ। अपने नाइट वाले कपड़े में आओ। किचन में बहुत काम है करने वाला। बर्तन वगैरह क्या अपने घर में अपना ही घर है। अपने घर में जो काम करना था वो अपनी मर्जी से करना होता है, है ना? हाँ, और मेरे नेल्स भी एक तो आ पहला, एक तो आ। और मेरा भी तो अपना कर, मैं भी अपनी मर्जी ना कर साडा भी अपना है, साडा तो ज्यादा अपना है, बिल्कुल मर्जी ना कर। फिर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਅੱਜ मैं तो धोने नहीं, मेरी किसी ने तो धो
बने। बर्तन तो आज कोई धोने वाला है नहीं, डिस्पोजल क्यों नहीं धोने वाला? आप हो तो हो। यार तू मेरी मैं तेरी साइड लेना, तू चंगी मेरी दोस्त तो है। मैं उनकी साइड लूंगी। वैसे एक बात नारी शक्ति, एक- नारी शक्ति भी बनानी है। एक बात है, फिर बर्तन धोने बनते हैं परी के भाई, मैं आपके साथ एग्री हूँ। ये क्या डील हो चुकी है, पहले ही हो गई है, अब नहीं। तो गाइस रूप का 7th मंथ चल रहा है और डॉक्टर ने इसको बुलाया है। आज डॉक्टर के पास चेकअप करवाएंगे। हो सकता है कि डॉक्टर आज इसका अल्ट्रासाउंड भी करे। अगर आज अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें डेट भी मिल जाएगी डिलीवरी की। तो अभी जा रहे हैं रूप, मैं और मानसी। हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड मानसी होती है किस चीज के लिए, डेट के लिए, कि हमें डेट कौन सी मिलेगी, डेट कौन सी मिलेगी। तो चलते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने आज किया तो हमें डेट भी मिल जाएगी। तो गाइस अभी हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। रूप पीछे बुराई है अभी, वो धीरे धीरे आती है। तो गाइस हमने डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने रेगुलर चेकअप किया, हार्ट वेट वगैरह सब कुछ चेक किया। बेबी का सब कुछ ओके है, कहते एक्टिव है बेबी। और अल्ट्रासाउंड 2 वीक्स के बाद बताया है। अब 2 वीक्स के बाद इसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। गए डॉक्टर ने फिर से HB चेक करवाने को कहा है। पिछली बार 8 ग्राम था इसमें HB। आज चेक करवाते हैं कि आज इसमें कितना ब्लड होता है। आज मानसी भी अपना करवाएगी। साथ में इंसुलिन खा रहे हैं, साथ में ब्लड निकलवाएंगे। इसका भी करवा दो, तेरा भी करवाए। तो गैस अब मानसी का भी करवा रहे हैं HB टेस्ट। तो गैस हॉस्पिटल से हम घर आ चुके हैं और हमने रास्ते में टेस्ट भी करवाया था। ब्लड टेस्ट में आपको बता दो कि रूप का ब्लड आज भी 8.1 ग्राम है। पहले भी 8 ग्राम ही था, ना ही कम हुआ ना ही बढ़ा है। तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात भी है, सोचने वाली भी बात है। अब सिर्फ 1-1.5 मंथ ही रहेगा डिलीवरी को। तो हम पूरी कोशिश करेंगे और डॉक्टर से दोबारा मिलेंगे कि प्लीज ब्लड के लिए हमें मेडिसिन दो या सुजेस्ट करो। और उससे भी एक बड़ी बात और बता दूं कि मानसी में ब्लड पता कितना है, 7.1 ग्राम। बड़ी हैरानगी वाली बात। और इसको मैंने बोला अपनी डाइट, अपना खाना पीना, और डॉक्टर के पास जब भी जाएंगे उनसे सलाह लेकर अपने ब्लड पे तू भी ध्यान दे। इतना कम ब्लड लेके घूम रही हैं ये दोनों। और अब क्या बना रहे हो? सैंडविच। खाना पीना ऐसी चीजें नहीं छोड़ते। हेल्दी है ये तो। हेल्दी है चलो हाँ, वो ठीक है, मैं मना नहीं करता यार, कुछ भी खाओ, लेकिन खाने के साथ साथ ये भी चलो ठीक है, बाकी भी हेल्दी चीजें, फ्रूट, जूस, ये सब चीजें शुरू कर दो खाने। तो गाइस हमारी ना लाइफ बहुत दिन से ना बहुत हौच पौच सी चल रही है, बहुत टेंशन में चल रही है, कभी इधर कभी उधर, ये वो वगैरह वगैरह। तो हम तीनों अभी बैठे बातें कर रहे थे, मैं रिलैक्स हो जाऊँ। तो हमने एक गेम सोची। गेम क्या सोची कि सरनेम चेंज करना है। जैसे सन्नी देओल, तो मैं बोलूंगा सन्नी, इसने अगर देओल बोलते हैं तो इसका 1 नंबर माइनस में चला जाएगा, जिसके 5 माइनस चले जाएंगे वो हार जाएगा। जैसे मैं बोल दिया शाहरुख, अगर इसने खान बोल दिया इसका माइनस में, अगर शाहरुख सिंह बोल दिया तो ठीक है। तो जैसे 5 नंबर माइनस में जिसके जाएंगे पहले, तो वो गेम हार जाएगा। पर टाइम नहीं लेना, फटाफट हाँ, करना। मैं इससे पूछूंगा अगर देख 1 सेकंड भी सोच रहे हो ना तो भी माइनस है, सीधी सी बात है। चलो स्टार्टिंग तेरे से करते हैं। रानी, खान, सन्नी, कपूर, दलजीत, सिंह, पूजा, खान, निम्रता, कपूर, जैस्मिन, -1, रणवीर, गरेवाल, रणवीर, दसांज, गिप्पी, शेरगिल, नाम नहीं आता यार, जिम्मी, गरेवाल, प्रभ, शेरगिल, दलजीत, किंग, तूने पहले भी दलजीत पूछा, बार बार तेरा -1, बार बार एक प्रो के नाम ही नहीं आते कोई बात नहीं, 1 माइनस। चल अब तू पूछ। करिश्मा, सिंह, रानी, कपूर, कैटरीना, सिंह, करिश्मा, रानी। वैसे रानी किसी है हीरोइन के नाम के भी पीछे? है, चलो। वो तो रानी मुखर्जी है, सरनेम है किसी का, नहीं, तो मेरा भी 1 माइनस बनता है ना। ईमानदार पति, अक्षय, दलजीत, अक्षय दलजीत, माइनस। इसके 2 माइनस हो गए। चलो अली, 2 माइनस। चल ऋतिक, कुमार, राकेश, देओल, सनी, सिंह, 3 माइनस, सिंह, धर्मिंदर, कपूर, सनी, सिंह, सनी पहले भी पूछा। सनी पहले भी पूछा। चलो तेरे 3 हो गए। बॉबी, ना अब क्या बॉबी, अब 3 हो गए तेरे। यार मैंने एक्टर नहीं चल पता आगे। कटरीना, कपूर, इन्हें टैब ले चल। 2 हो गए मेरी भी। चलो अब मेरी बारी है। सौरभ, कुमार, अली देव, क्या? अली देव भी है कोई? चल माइनस को। यार मेरे को कोई एक्टर चलो ही नहीं तेरे 4 हो गए। चल पूछ अब। मैं पूछूं? मानसी, सिंह, अरमान। क्या तो चलो भाई 5 चलो मैं हार गई। चल हम दोनों रह गए, कोई बात नहीं, खेलते हैं ठीक है। तो 5 हार गई पहले। एक बात बताऊं, हाँ? ये बोल रहे थे अरमान, और मेरे को कुछ याद तो नहीं, थोड़ा चाचा। कोई लॉजिक नहीं। चल आगे, माइक दे दे हमें। जतिंदर, सिंह, सन्नी, चल चल चल। मेरे 3 हो गए। चलो, गोविंदा, खान, शाहिद, खान, सलमान, सिंह, बॉबी, सिंह, आपकी बारी, सनी, कपूर,
कटरीना कपूर। करिश्मा। मेरी बारी थी। अच्छा, चलो। ना मेरी बारी थी ना, वो इधर से है। 3-3 हो गए। ठीक है। अब आगे बारी नेहा। कक्कड़। 4 पूछ। गोविंदा। खान। गोविंदा के पीछे नाम के क्या लगता है कुछ वैसे? नहीं, गोविंदा बस कुछ नहीं, वो खान कह सकते हैं वैसे। आहूजा है, गोविंदा आहूजा है उसका नाम। चलो उसके बाद आ जाता है, यार, ऐसे हमें कितने एक्टरों के नाम याद आ आते हैं, जाना आपको याद ही किसी नहीं का आ रहे। नाम ही नहीं है। प्रभ न, प्रभ हो गया पहले। अमिताभ। खान। टाइम लिया। तो 5 इसके हो गए। तो गाइस विनर हुआ मैं। यार इन्होंने चीटिंग की। क्या चीटिंग की? सिंह खान। तो आप सोचो ना, आप ऐसा ही नाम लेते थे जिसके नाम पीछे सिंह होता या खान होता, तो क्यों नहीं ले रहे थे? और यार एक चीज बोलूं, आज हमने गेम खेली और हमें ये समझ आया कि ऐसे हम इतने एक्टरों के नाम लेते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, रियलिटी है ये। ओ भी नाम ही नहीं याद आ रहे थे। तो गाइज अब जो बारी आएगी आपकी कमेंट रीड करने की, आप लास्ट में ऑलवेज हर व्लॉग में आपके जो आपके क्वेश्चन होंगे, आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर दिया करेंगे। पहला क्वेश्चन किसी ने बोला है, अब्बास कमेंट किया है, आप इस्लाम कबूल करो, अपनी बेटी को भी प्लीज कबूल करवाओ, वो बहुत तेज है, समझ भी जाएगी। क्या समझाना हमने उसको? अपने भाई भी बोला, ब्रो भी बोला, अच्छे वे से कमेंट किया, लेकिन वो बात गलत है। हम आपको बोलें कि आप हिंदू धर्म कबूल कर लो, हम आपको बोलो कि आप सिख बन जाओ, हम आपको बोले आप क्रिश्चियन बन जाओ, तो मुझे लगता है वो गलत है। वो आपका ओपिनियन है, वो आपकी सोच है, वो आपकी पसंद है, हम किसी को रोक भी नहीं सकते। लेकिन आप हमें सजेस्ट करो, वो हमें अच्छा नहीं लगा। हम जिस कास्ट में वो धर्म बहुत अच्छा लगता है, इस्लाम को भी हम अच्छा ही मानते हैं, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, हम सबके आगे सिर झुकाते हैं, सभी धर्म अच्छे होते हैं। लेकिन प्लीज ऐसा कमेंट मत किया करो। निवेता गुलवानी 821 इन्होंने लिखा है, चींटियों के लिए बाजार से लक्ष्मण रेखा मिलेगी, वो ले लेना। तो तूने बोला था ना कि हमारे चींटी आती है। में वो बहुत चिट्टा चौक ਹੁੰਦਾ है यार। हाँ। तो कैसे वो ना किचन की स्लैब है, तो हम वहां पे खाना पीना बहुत सारी चीजें गिर जाते हैं। वहां पे लक्ष्मण रेखा, पहले तो मुझे लगता है जिससे जो मटेरियल हमने वहां लगा रखा है, ना पत्थर है वहां पे, ना मार्बल है, ना चिप्स है, ना कुछ नहीं है, हमने कुछ और ही मटेरियल वहां पे यूज कर रखा है उस स्लैब पे। वहां वो लक्ष्मण रेखा वर्क ही नहीं करेगी मुझे लगता है। लाइन ही नहीं खींची जानी हाँ। वहां पे, नहीं होगा उससे। तो नहीं होगा। और सेकंडली वहां मुझे लगता है खाने पीने का सामान होता है, तो कोई और सजेशन अगर कोई दे सकता है तो प्लीज वो दे देना। किसी ने ये भी बोला कि आप फरनैल डाल के वहां पे पहुंचा दो, लेकिन वो भी है ना कि वहां पे खाना वगैरह सब बनता है, तो इस चीज के लिए हमें सेफ नहीं लगता वो। हाँ, आप कुछ और जरूर देना गाइडेंस। चींटी है हमारी किचन की स्लैब पे बहुत सारी। अगला कमेंट किया किसी ने, बीबी अमीना, वेयर डू यू लिव एंड विच मंथ प्रेगनेंसी गोइंग ऑन। हम रहते हैं गाइस चंडीगढ़ के आसपास ही, चंडीगढ़ ही लगा लो, वहां से 15 किलोमीटर ही है हमारी सिटी। और प्रेगनेंसी में कौन सा मंथ चल रहा है? 7 कंप्लीट होने वाला है। 16 तारीख को मेरे ख्याल से 7th मंथ कंप्लीट हो जाएगा, 8th मंथ लग जाएगा। गुरवीर, 8-9 मंथ में रूप दी को बोलो कि घर के काम करने शुरू करे, थोड़ा थोड़ा 9th मंथ में पोछा लगाना शुरू कर दे बैठ के, और घी खाना स्टार्ट करे। हाँ, मैंने पिछली बार ना एक्चुअली मेरी सास ने जो भी मुझे दे रखा था ना कि हाँ ऐसे खाना है, पोछा भी लगाया मैंने, सब कुछ किया, और आराध्या नॉर्मल हुई है। तो मैंने इस बार भी अपने माइंड में पहले ही सेटअप कर रखा है कि मैंने ये काम करने हैं। मैं मानसी को आज ही बोल रही थी कि मैं ना स्टार्टिंग से ही पोछा लगाना शुरू कर दूंगी, बैठ के डक वॉक जो भी होता है ना बैठने वाला काम, वो सारा स्टार्ट कर दूंगी। और थैंक यू, आप लोग मुझे ऐसे सजेशन भी दे रहे हो ना, आप प्लीज और भी दो, मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ है। तो थैंक यू गुरवीर भाई, आप ऐसे कमेंट और भी करना, और भी चीजें सुजेस्ट करते रहना। और जो चीजें आपने बोली है 9th मंथ में मेरी मम्मी ने गाँव में ये सब चीजें इनसे करवाई भी थी, प्लीज और भी गाइड करना, अच्छा लगा। संगीता जी ने कमेंट किया है, रूप दीदी का पहले सी सेक्शन हुआ था या नॉर्मल हुआ था, प्लीज रिप्लाई करना। नॉर्मल हुई थी आराध्या, लेकिन हुई बड़ी पेन्स के साथ हुई थी। छोटा सा इसके लिए किस्सा सुनाना चाहूंगा। तो उस वक्त मैं डीजे का काम करता था, तो मैं डीजे पे था, तो मेरी फैमिली ने क्या किया कि रूप को पेन शुरू हो गया, हॉस्पिटल ले गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट में लेकर के वहां पे, क्योंकि रूप के सारे टेस्ट नॉर्मल थे, ब्लड भी पूरा था, उसके बाद बेबी की पोजीशन से लेकर राधे का सब कुछ ओके था। तो डॉक्टर ने लेकिन वहां पे बोल दिया कि इसका ऑपरेशन होगा, सी सेक्शन होगा। तो मुझे फोन किया कि वो डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं। मैं कहा नहीं, आप सरकारी से निकालो, किसी और बड़े अच्छे हॉस्पिटल में लेके चलो, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैंने अपने वर्कर को वहां छोड़ा डीजे पे, मैं वहां चला गया। वहां गया, उस डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। 2 दिन रखा और इंजेक्शन लगाए कि पेन शुरू हो। पेन इतना शुरू हो गया रूप को कि हद से भी ज्यादा पेन शुरू हो गया। रूप ने 2 दिन बाद हमें बोल दिया कि इसका सी सेक्शन करना पड़ेगा, नॉर्मल बेबी नहीं हो सकता। तो मेरी मम्मी मान गई, मेरे पापा मान गए, मेरे चाची मान गए, मेरी सारी फैमिली मान गई, और इवन की रूप भी मान गई। कैसे मेरे से दर्द नहीं सहन हो रहा, आप मेरा अभी ऑपरेशन कर दो और बेबी मतलब मुझे दो, मुझसे नहीं सहन
सहन हो रहा। तो मैंने टेस्ट देखे, रिपोर्टें जो भी उन्होंने की थी सारी, दोबारा अल्ट्रासाउंड भी, सब कुछ नॉर्मल, ब्लड नॉर्मल, बेबी की पोजीशन सब कुछ ओके था। मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं ऑपरेशन करवाऊं। डॉक्टर ने इसको जाके बोला कि आपका हस्बैंड नहीं मान रहा ऑपरेशन करवाने के लिए, वो कहता है कि नहीं, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। ये मुझसे झगड़ा करे कि ये तेरे बाहर चक्कर चलते हैं, तू मुझे मारना चाहता है, तू मुझे ये करना चाहता है, तू मुझे वो करना चाहता है। इसने ये जवाब दिए मुझे। लेकिन मुझे ये था कि यार अगर सी सेक्शन हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पहले हम कोशिश करेंगे नॉर्मल की। तो एक और बड़ा डॉक्टर था, उसके पास हम गए। उस डॉक्टर को हमने बोला कि मैंने जाकर रिपोर्टें दिखाई, रूप को नहीं लेकर गया। मैं कहा ये रिपोर्टें है तो क्या हो सकता है। तो जिस हॉस्पिटल में रूप थी पहले, मतलब जिन्होंने सी सेक्शन बोला था, वो बोलते कि हम ऑपरेशन 25,000 में करेंगे और नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो 15,000 में। लेकिन वो कह रहे कि नॉर्मल होगी ही नहीं, सी सेक्शन होगा। तो वो दूसरा बड़ा डॉक्टर था, वो सी सेक्शन का लेता था 45,000 और नॉर्मल डिलीवरी का लेते थे वो 30,000। तो उन्होंने बोला कि अगर सी सेक्शन ही करना पड़ा तो हम आपसे 25,000 ही लेंगे जो वो डॉक्टर ले रहे हैं। अगर मैंने नॉर्मल कर दिया, वो नॉर्मल का 30,000 लेते हैं, तो मैं 45,000 लूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अगर सी सेक्शन तो वहां भी करवा रहे हैं तो इधर भी करवा लेंगे, कोई चक्कर नहीं। तो मैं गया वापस डॉक्टर के पास, मैं कहा इसको छुट्टी दो। कहते हैं आप पहले यहाँ लिख के दो कि आप अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रही हो, ये वो, हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं। इसको सिखाने लग गए, आपका हस्बैंड अब आपको पता नहीं क्या चाहता है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे पता था कि नॉर्मल हो सकती है डिलीवरी। मैंने लिखा, फिर कहते 20,000 जमा करा दो। मैं क्या पकड़ो, 20,000 भी जमा करवा दिए मैंने। फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया। आधे घंटे बाद हमें डॉक्टर, आधे से भी 1 ही घंटा होगा, चलो, डॉक्टर बाहर आती है, हमें बोलती है कांग्रेचुलेशन, आपकी बेटी हुई है नॉर्मल। तो जो ये मुझे उस वक्त गालियां दे रही थी, ये बोल रही थी कि शायद तू मुझे मारना चाहता है, तेरे बाहर चक्कर चलते हैं, तेरा ये चलता है, वो चलता है। फिर मैं इसके पास गया, मैं इसे मिला, मैं कहा अब बता। तो ऐसा होता है कभी कभार ना, कुछ हॉस्पिटल गलत गाइड कर देते हैं। जब हमारी रिपोर्टें सही है, सब कुछ सही है, तो आप कोशिश करो कि अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। अगर कोई कहता सी सेक्शन तो नॉर्मल, अच्छा डॉक्टर से नॉर्मल भी डिलीवरी हो सकती है। यार सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना, तो पहले 1-2 डॉक्टर के पास और जाके उनको भी पूछो कि क्या नॉर्मल हो सकता है, या जो भी आपने गाइडेंस उनसे लेनी है वो लो। पर 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, एक के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त करना चाहिए जब हमारी रिपोर्टें बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमें दिख ही रहा है कि नहीं इसका तो सी सेक्शन ही होगा, तो वहां पे आप वो चीजें मत करो। मुझे रिपोर्टों के हिसाब से लग रहा था कि ये नॉर्मल हो सकता है। हाँ। इससे भी मेरी उस वक्त बात हुई थी, इसकी कोई फ्रेंड थी, उसने भी बोला था कि अगर ऐसा है तो सी सेक्शन ही शायद करना पड़े। लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा और नॉर्मल हुआ। जब प्लीन कोर, बेटा हो या बेटी फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चा सेहतमंद होना चाहिए। सो थैंक यू, यही चीज हमारी सोच है कि हमारा बेटा हो या बेटी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें यही है कि हमारा बच्चा सेहतमंद हो। तो अगला कमेंट, ये लास्ट कमेंट लेते हैं अमित ठाकुर जी का, कि जब आपने मानसी से शादी की थी तब आराध्या थी, कितने साल की थी? 2.5-3 साल की होने वाली थी। 3 की नहीं, 2-2.5 साल की थी। हाँ, 2-2.5 साल की थी। 3 साल में तो हमने उसे स्कूल में लगाया था ना। 2.5-3 साल की आराध्या थी। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि मानसी जम्मू से। ये सबको पता चल गया, रियलिटी है, क्योंकि हम जम्मू 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 करते रहते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि रूप कहाँ से, मैं कहाँ से हूँ। अभी तो हम चंडीगढ़ के पास रहते हैं, लेकिन हमारा गाँव जो है राजपुरा सिटी है, पंजाब में पड़ती है। राजपुरा आप सर्च करोगे तो वहां पे हमारी स्कूलिंग हुई है दोनों की, मैं और रूप वहीं से है। तो गाइस, अगर और भी आप लोगों के सवाल है, क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं प्रेगनेंसी के रिलेटेड, या हमारी लाइफ के रिलेटेड, या हमारी शादी के रिलेटेड, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। हम हर व्लॉग में लास्ट में 4-5 कमेंट लिया करेंगे। इस व्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं। कमेंट करके बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय गाइस। बाय बाय बाय।